हेलो एवरीवन, मैं मोनिका मेकओवर से वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हमेशा ही आपको मेकअप के बारे में बहुत सारी वीडियोस मैंने डाली हैं। मेकअप की वीडियो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से मेकअप आपको सिखाती हूँ। अगर आप मेरी पूरी वीडियो वॉच करते हैं तो आप मेकअप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ब्यूटिशियन वाला काम सारा मैं सिखाती हूँ। तो आज मैंने एक वीडियो बनाई है वैक्सिंग की। अगर आपको भी सीखना है कि वैक्स हम घर पर कैसे कर सकते हैं, क्या ट्रिक्स होती हैं, अगर आपके भी वैक्स करते टाइम कुछ बाल टूट जाते हैं या छूट जाते हैं, वो क्यों रह जाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आपको क्या क्या चाहिए होता है, आपको वैक्स चाहिए होती है अच्छी क्वालिटी की, आपकी वैक्स होनी चाहिए। ये मेरे पास मॉक्सी की वैक्स है और ये मिल्क वाली वैक्स है, जो वाइट चॉकलेट मिल्क हम बोलते हैं, वो वाली वैक्स मेरे पास है ये। और इसका प्राइस आप देख सकते हैं 357। ये है हाइड्रोसोलेबल वैक्स। हाइड्रोसोलेबल वैक्स होती हैं जो हाइड्रोलिपोसोलेबल वैक्स, इनको वो वाली वैक्स होती हैं ये जो पानी से छूट जाती हैं, कभी कभी चिपकी रह जाती है। तो जब हम क्लीन करते टाइम हम वाटर से इसको क्लीन कर सकते हैं। ये वो वाली वैक्स होती हैं। उसके बाद हमें चाहिए होता है एक स्पैचुला, या आपके पास अगर वुडन स्टिक है तो वो भी आप ले सकते हैं। स्ट्रिप्स हमें चाहिए होती हैं। ये पट्टियाँ आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। अगर पट्टी अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी तो आपकी वैक्सिंग अच्छी नहीं होगी। ये भी रीज़न होता है कि सारे बाल आपके नहीं निकलते हैं, छूट जाते हैं। तो सॉफ्ट होनी चाहिए और बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। आप देख सकते हैं जो एक तरफ से प्लेन होती हैं और दूसरी तरफ से ये एकदम खुरदरी होती हैं। जो प्लेन साइड होता है हमें वो यूज करना होता है। इधर से ये देख सकते हैं ये प्लेन है तो इस साइड से हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होता है टैल्कम पाउडर। आप नॉर्मल पाउडर से अगर करना चाहते हैं वैक्स तो वो उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है, क्योंकि नॉर्मल पाउडर में थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है जिसकी वजह से एकदम स्मूथ जैसा आपका फिनिश आता है। लेकिन ये थोड़ा दरदरा सा पाउडर होता है जो टैल्कम पाउडर होता है। तो ये वाला पाउडर आपको लेना है। उसके बाद हमें चाहिए होगी वाटर बॉटल क्लीन करने के लिए और एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र। बाद में हमें स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाना होता है। तो देख सकते हैं इन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। और घर पे हम बिल्कुल आसानी से, एक आपके पास हीटर होता है जिसमें हम वैक्सिंग डालते हैं, या फिर आप नॉर्मल भी घर पे ऐसे भी गर्म कर सकते हैं वैक्स को, हीटर आपके पास नहीं है तो। और आप देख सकते हैं किस तरह से हम वैक्स करेंगे। ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे इनके हेयर हो रखे हैं। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रखी है। किस तरह से आपको अप्लाई करना है, सबसे पहले आपको अप्लाई करना होता है अपना टैल्कम पाउडर। टैल्कम पाउडर को आप थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है। गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छे से हमें पाउडर को अप्लाई करना होता है। उसके बाद हम स्पैचुला से वैक्स लेते हैं। वैक्स जब भी हम लेते हैं तो आपकी वैक्स इतनी गर्म होनी चाहिए कि आपकी वैक्स ऐसे हम जब टेढ़ा करते हैं स्पैचुला तो वो नीचे ना गिरे, और इस तरह से आपको अप्लाई करनी होती है। अगर एक ही बार में आप उल्टा करके स्पैचुला को रख देते हैं तो सारी की सारी वैक्स एक जगह पर गिर जाती है, जिसकी वजह से जलने का भी चांस हो सकता है। अगर आप एक जगह पे छोड़ देते हैं और जो प्लेन साइड है उसको हम चिपकाते हैं वैक्स के साथ, इस तरीके से नीचे से हम ऐसे टाइट से पकड़ते हैं और उसके बाद स्टिप को खींच लेते हैं। एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी आप पट्टी को ऐसे खींचते हैं तो बहुत टाइट हैंड से नहीं खींचना है, हल्का हाथ आपका चलना चाहिए। अगर आप टाइट हैंड से खींचते हैं, एकदम झटके के साथ खींचते हैं तो कुछ बाल आपके टूट जाते हैं। इस तरह से हम अप्लाई करते जाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से हम अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करने का तरीका आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आप अच्छे से अप्लाई नहीं करेंगे, कहीं से कहीं वैक्स लग जाती है, कहीं से छूट जाती है, तो आपके सारे बाल एक ही बार में नहीं निकल पाते हैं। जितने भी हेयर ग्रोथ है आपकी वो सारी नहीं निकल पाती है। इसलिए जब भी आप वैक्सिंग करते हैं आप हमेशा ही इस तरह से करेंगे। और देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा इनकी ग्रोथ है और एक ही बार में इनके निकल गए हैं सारे हेयर। दोबारा लगाने की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, सारे हेयर एक ही बार में निकल जाते हैं। और जिनकी ज़्यादा ग्रोथ होती है उनके हेयर बहुत जल्दी निकल जाते हैं। जो छोटे छोटे हेयर होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जो ग्रोथ ज़्यादा होती है वो जल्दी ही निकल जाते हैं। इस तरह से आपको ये देखना है कि आपके हेयर की डायरेक्शन कौन सी है, उसी डायरेक्शन में आपको हमेशा वैक्स की एप्लीकेशन करनी है। और उसके अपोजिट साइड में हम अपनी पट्टी को खींचते हैं। हमने ऊपर से नीचे की तरफ अप्लाई किया था और अब नीचे से ऊपर की तरफ हम पट्टी को ऐसे खींचते हैं। इस तरीके से हमारी वैक्स हो जाती है बहुत अच्छे से, बहुत आराम से सारे हेयर एक ही बार में निकल आते हैं। और पेन भी कम होता है। अगर आप इस तरह से नीचे से स्ट्रेच कर लेते हैं तो पेन कम होता है।
अब जहाँ जहाँ से पाउडर की हमें नीड लगती है वहाँ वहाँ मैं ये टैल्कम पाउडर लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और आप देखिए किस तरफ है, अभी हमने ऊपर से नीचे की तरफ पट्टी लगाई थी, अब हम लगा रहे हैं साइड में। ये देखिए एप्लीकेशन भी हम उसी तरह से करेंगे जिस तरफ हमारे हेयर की ग्रोथ की डायरेक्शन है उसी तरफ हम अप्लाई करेंगे। इस तरह से हमने अप्लाई कर लिया। और जब हम पट्टी को खींचते हैं तो अभी हम नीचे से ऊपर की तरफ नहीं खींचेंगे, जिस तरफ हमने लगाया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने खींचना है पट्टी को, इस तरीके से। ये देखिए एक ही बार में सारे हेयर निकल जाते हैं। और स्ट्रेच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप स्ट्रेच नहीं करते हैं तो पेन बहुत ज़्यादा होता है, और अगर आप स्ट्रेच कर लेते हैं तो बहुत आसानी से आपके सारे हेयर निकल जाते हैं। ये देखिए हेयर आपके पूरे निकल गए हैं। अब उसके बाद जो नीचे से हमारे फिट होते हैं उनके ऊपर भी वैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टैनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। और वैक्सिंग जब हम करवाते हैं उस टाइम पे अगर हम वैक्सिंग करवा लेते हैं फुल फुट के ऊपर भी अगर हम कर देते हैं तो बहुत एक अच्छी सी ग्लोइंग सी स्किन आपकी निकल के आती है। सारी जितनी भी डर्ट है टैनिंग हो रखी है वो सारी निकल जाती है वैक्स के साथ आपकी। और ये वाली जो मिल्क वैक्स है बहुत अच्छी है, इससे टैनिंग बिल्कुल निकल जाती है। और अभी तो गर्मियों का मौसम है तब भी मैं ये करती हूँ और हर स्किन टाइप पर ये चली जाती है। इस वैक्स की सबसे अच्छी बात यही है कि ये हर स्किन टाइप पर चली जाती है। उसके बाद दूसरे लेग के ऊपर आप देख सकते हैं इस तरह से हम पाउडर के एप्लीकेशन करेंगे। पाउडर थोड़ा ज़्यादा आपको क्वांटिटी लगानी होती है इस तरह से। फिर हम वैक्स को अप्लाई करेंगे। स्पैचुला को आपको टेढ़ा पकड़ना होता है, बिल्कुल ना तो उल्टा करना है ना ही बिल्कुल सीधा रखना है, थोड़ा सा टेढ़ा इस तरीके से, तभी आपकी वैक्स की एप्लीकेशन अच्छे से हो पाती है। आपको प्रोडक्ट जब आप लेते हैं तो आपको एक ही बार में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना, बहुत ज़्यादा वैक्स नहीं लेनी है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप हमेशा ही छोटे छोटे पार्ट में वैक्स करना स्टार्ट करें। एक बार थोड़े पार्ट में अप्लाई करें, उसके बाद उसको पट्टी को निकाल दें, फिर थोड़े पार्ट में अप्लाई करें, फिर निकाल दें। इस तरीके से अगर आप करते हैं, बिगनर्स हैं। और अगर आप बहुत प्रोफेशनल हैं तो आप जल्दी जल्दी थोड़े लॉन्ग एरिया में भी, थोड़े ज़्यादा एरिया में भी आप कर सकते हैं। इस तरह से ऊपर से नीचे इनकी हेयर ग्रोथ है यहाँ से, तो इस तरह से मैंने अप्लाई किया है। आप ग्रोथ देख सकते हैं किस तरफ इनकी ग्रोथ है और किस तरफ हमने पट्टी लगाई है। ये देखिए इस तरह से हम दूसरी तरफ से स्ट्रेच कर लेते हैं और फिर हम निकालते हैं। निकल गया है। अभी इस दूसरी तरफ भी एक ही तरफ से हमने कर लिया है, अभी दूसरी तरफ से ये देखिए आप हेयर की ग्रोथ देख सकते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा आधे में हमने कर दिया है, आधे लेग में भी रहता है। तो इस तरह से हम अप्लाई करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हमने लेग को कर लिया है इधर इनका, और अब हमने अप्लाई किया है इस तरीके से। मैंने पूरे एक ही बार में अप्लाई कर लिया है, क्योंकि अभी जो है गर्मियां हैं तो इस मौसम में बहुत सारे क्लाइंट ऐसे कहते हैं टाइम बहुत ज़्यादा लगा दिया है या, और वैक्सिंग को आपको जब भी करते हैं आपको जल्दी जल्दी ही करना होता है वैक्सिंग को। जो प्लेन एरिया होता है उसको हम इस तरीके से अप्लाई करते हैं, और जो खुरदरा एरिया होता है वो हमेशा आपका ऊपर की तरफ रहेगा। इस तरह से हम अप्लाई करते हैं, बहुत अच्छे से हमारी वैक्सिंग हो जाती है। इस तरीके से घर पे भी आप बहुत आराम से खुद से भी कर सकते हैं। अगर आप खुद वैक्स करना चाहते हैं तो खुद भी आप कर सकते हैं। कोई भी हेयर आपका नहीं छूटता है, आपको एकदम झटके के साथ पट्टी को नहीं खींचना है, थोड़ा स्लो भी नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल स्लो खींचेंगे उसको, एकदम झटका भी नहीं लगना चाहिए। आपका थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए, आपके हाथ के ऊपर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए कि आप किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं और किस तरह से आपको अपनी पट्टी को रिमूव करना है। इस तरीके से थोड़ा सा हम रब करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको रब नहीं करना होता। अगर आप बहुत ज़्यादा रब कर देते हैं तो आपकी रेडनेस आ जाती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना। ये देखिए हो गया हमारी वैक्सिंग। उसके बाद हम करेंगे पानी से अच्छे से क्लीन, टॉवल से पानी हमने ले लिया है। इस तरह से हम पानी लेके अच्छे से क्लीन कर देंगे। ये वाटर बॉटल मेरे पास है, अच्छे से हमने क्लीन कर दिया है लेग्स को, और ड्राई कर लेंगे। टॉवल ड्राई करने के बाद एक अच्छा सा लेंगे हम मॉइस्चराइज़र, और मॉइस्चराइज़र की एक अच्छी सी मसाज देते हैं लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से जो हमारे एकदम से पोर्स खुल जाते हैं, जो हेयर के जो क्लोक होते हैं वो खुल जाते हैं, हेयर जब निकलता है तो वो अच्छे से क्लोज हो जाए। उसके लिए एक अच्छी सी आपको कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र या फिर एस्ट्रीजेंट जो लोशन आते हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए आप कितनी अच्छी एकदम स्मूथ आपकी स्किन निकल के आती है, बिल्कुल भी आपको इनको पेन नहीं हुआ था और रेडनेस बिल्कुल भी नहीं आई है, आप देख सकते हैं। ये थोड़ी देर में चली जाती है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा रेडनेस आती है तो आप जो आइस होती है वो लगा सकते हैं, उससे बिल्कुल कम हो जाती है रेडनेस।